बस लो ये रख दो प्लेट। करो स्टार्ट। पहले कर लिया, रख लिया नारियल। आजा कुष्मांडा माता। पहले एक बार जो तीसरा भी सुना दे जरा कथा वैसी। कौन से वाली? माता का वो अच्छा अच्छा लोकसा। अच्छा। तीसरा दिन चंद्रघंटा। पिंडज पर्वारूढ़ा चंड कोपास्त केर्युता प्रसादम तनुते महम चंद्रघंटेति विश्रुता। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्र उपासना में तीसरे दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन आराधना की जाती है। इनका स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार के अर्धचंद्र है, इसी कारण इन देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनका वाहन सिंह है। हमें चाहिए कि हम मन, वचन, कर्म एवं शरीर से शुद्ध होकर विधि विधान के अनुसार माँ चंद्रघंटा की शरण लेकर उनकी उपासना आराधना में तत्पर हों। इनकी उपासना से हम समस्त सांसारिक कष्टों से छूटकर सहजी परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। बोलो माता चंद्रघंटा की जय। चौथा दिन माता कुष्मांडा। सूरा संपूर्ण कलसम रुधिरा प्लुतमेव च दधाना हस्पदभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु में। माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप का नाम कुष्मांडा है। अपनी मंद हल्की हंसी द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। नवरात्रों में चौथे दिन कुष्मांडा देवी के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में स्थित होता है, अतः पवित्र मन से पूजा उपासना के कार्य में लगना चाहिए। माँ की उपासना मनुष्य को स्वाभाविक रूप से भव सागर से पार उतारने के लिए सुगम और श्रेयकर मार्ग है। माता कुष्मांडा की उपासना मनुष्य को आदि व्याधियों से विमुक्त कर उसे सुख, समृद्धि और उन्नति की ओर ले जाती है। अतः अपनी लौकिक पारलौकिक उन्नति चाहने वालों को कुष्मांडा की उपासना में हमेशा तत्पर रहना चाहिए। बोलो माता कुष्मांडा की जय। पांचवा अध्याय देवी की स्तुति, अंबिका के रूप की प्रशंसा। ऋषि बोले, पूर्व काल में निशुंभ और शुंभ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर सचिपति इंद्र के हाथ से तीनों लोकों का राज्य और यज्ञभाग छीन लिए। वे दोनों ही सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार का उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वे ही करने लगे। उन दोनों ने सब देवताओं को अपमानित, राज्यभ्रष्ट, पराजित तथा अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों महान असुरों से तिरस्कृत देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया था कि आपत्ति काल में याद करने पर मैं तुम्हारी सब आपत्तियों का तत्काल ही नाश कर दूंगी। यह विचार कर देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहां भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को सदा नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं। रुद्रा को नमस्कार है, नित्या गौरी एवं धात्री को नमस्कार है, ज्योत्सनामयी चंद्र रूपनी सुख स्वरूपा देवी को सतत प्रणाम है। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि एवं सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा सर्वाणी शिव पत्नी स्वरूपा आप जगदम्बा को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। दुर्गा, दुर्गपारा, सारा, सर्वकारिणी, ख्याति, कृष्णा और धूम्रा देवी को सर्वदा नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूत कृति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से जानी जाती हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप में स्थित हैं, जो देवी सब प्राणियों में शोधा रूप में स्थित हैं और जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित हैं, जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप में स्थित हैं, जो देवी सब प्राणियों में क्षमा रूप में स्थित हैं, जो देवी
जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप में स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप में स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में मातृ रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो जीवों के इंद्रिय वर्ग की अधिष्ठात्री देवी हैं, सब प्राणियों सदा व्याप्त रहने वाली हैं, उन व्याप्ति देवी का नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में अपने अभिष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति की तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया, वह कल्याण की साधना भूत ईश्वरीय हमारे कल्याण और हमारा मंगल करे, सारी आपत्तियों का नाश कर डाले। उदंड दैत्य से सताए हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण किए जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती हैं, वे जगदम्बा हमारा संकट दूर करे। ऋषि बोले, राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां आई थी। उन सुंदर गोहों वाले सब भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हैं? तब उन्हीं के शरीर से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, सुम दैत्य से तिरस्कृत हुए युद्ध में निशुम से पराजित होकर यहाँ एकत्रित हुए समस्त देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए ये समस्त लोकों में कौशिकी कही जाती हैं। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया, अतः वे हिमालय पर निवास करने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। तदंतर सुम निशुम के भृत्य चंड मुंड वहां आए। उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे सुम के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा उत्तम रूप तो हमने किसी का भी नहीं देखा। वे हे स्त्री से पता लगाइए वह देवी कौन है और उसे प्राप्त कीजिए। स्त्रियों में तो वह रतन है, उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है तथा वह अपनी शेरे अंगों की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही है। दैत्यराज, अभी वह हिमालय पर ही स्थित है, आप उसे देख सकते हैं। प्रभु, तीनों लोकों में मणि, हाथी और घोड़े आदि जितने भी रत्न हैं वे सब इस समय आपके घर की शोभा पा रहे हैं। हाथियों में रत्नभूत ऐरावत, यह परिजात का वृक्ष और यह उच्च श्रवा घोड़ा, यह सब आपने इंद्र से ले लिया है। हंसों से युक्त यह विमान भी आपके आंगन में शोभा पाता है। यह रत्नभूत अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था, अब आपके यहाँ लाया गया है। यह महापदम नामक निधि आपने कुबेर से छीन ली है। समुद्र ने आपको किंजकलिनी नाम की माला भेंट की है जो केसरों से सुशोभित है और जिसके कमल कभी कुम्हलाते नहीं हैं। स्वर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके घर में शोभा पाता है तथा यह सर्वश्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति के अधिकार में था अब आपके अधिकार में है। दैत्योशर मृत्यु की उत्तरकंदिता नाम वाली शक्ति को भी आपने छीना है तथा वरुण का पास और समुद्र में उत्पन्न होने वाले सब प्रकार के रत्न आपके भाई निशुम के अधिकार में हैं। अग्नि ने भी स्वतः शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपकी सेवा में अर्पित किए हैं। दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्रित कर लिए हैं। फिर जो है स्त्रियों में रत्न रूपी कल्याणमयी देवी है, आप इसे अपने अधिकार में क्यों नहीं कर लेते? ऋषि बोले, चंडमुंड का यह वचन सुनकर सुम ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने यह सब बातें कहना और ऐसा उपाय करना जिससे प्रसन्न होकर वह शीघ्र ही यहाँ आ जाए। वह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में जहाँ वह देवी सुशोभित थी वहाँ गया और मधुर वाणी में कोमल वचन बोला। दूत बोला, देवी दैत्यराज, तुम इस समय तीनों लोगों के परमेश्वर हैं। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे पास उपस्थित हुआ हूँ। उनकी आज्ञा सदा सब देवता एक स्वर में मानते हैं, कोई उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है उसे सुनो। संपूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकार में है, देवता भी मेरी आज्ञा के अधीन चलते हैं। संपूर्ण यज्ञों के भागों को मैं ही भोगता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रतन हैं वे सब मेरे अधिकार में हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत जो हाथियों में रतन के समान है, मैंने उसे छीन लिया है। क्षीर सागर का मंथन करके जो उच्च
असुर रत्न उच्च सर्वा प्रकट हुआ है, उसे देवताओं ने मेरे पैरों पर पड़कर समर्पित किया है। सुंदरी, उनके अतिरिक्त और जितने भी रत्नभूत पदार्थ देवताओं, गंधर्वों और नागों के पास थे, वे सब मेरे ही पास आ गए हैं। देवी, हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं, अतः तुम हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाले हम ही हैं। चंचल कटाक्ष वाली सुंदरी, तुम मेरी या मेरे महापराक्रमी भाई निशुम्भ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। इस प्रकार मेरा वर्ण करने से तुम्हें अतुलित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषि बोले, दूत के ऐसा कहने पर कल्याण में भगवती दुर्गा देवी इस जगत को धारण करती हैं। मन ही मन गंभीर भाव में मुस्काई और इस प्रकार बोली। देवी ने कहा, दूत, तुमने सत्य कहा, इसमें तनिक भी झूठ नहीं है कि शुंभ तीनों लोकों का स्वामी और निशुम्भ भी उसी के समान पराक्रमी है, किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली थी उसे झूठी कैसे करूं? मैंने अपनी अल्प बुद्धि के कारण पहले से ही जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा, जो इस संसार में मेरे समान बलवान होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा महादैत्य निशुम्भ स्वयं ही यहाँ पधारें और मुझे जीतकर शीघ्र ही मेरा पानी ग्रहण कर ले। इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है? दूत बोला, देवी, तुम अभिमान में भरी हो, तुम मेरे सामने ऐसी बातें मत करो। तीनों लोकों में ऐसे कौन सा मनुष्य है जो शुंभ और निशुम्भ के सामने खड़ा हो सके? देवी, अन्य दैत्यों के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो? जिन शुंभ आदि दैत्यों के सामने इंद्र आदि देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हुए, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे टिक सकोगी? इसलिए तुम मेरे कहने से शुंभ निशुम्भ के पास बेहिचक चली चलो। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे केस पकड़कर घसीटेंगे तब तुम्हें अपना गौरव गंवाकर जाना पड़ेगा। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, शुंभ बलवान है और निशुम्भ भी बड़ा पराक्रमी है, परंतु मैं क्या करूं? मैंने पहले बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली। अब तुम जाओ, जैसा मैंने तुमसे कहा है वही सब दैत्यराज से आदर पूर्वक कहना, फिर जो उचित जान पड़े वह कर ले। बोलो माता रानी की जय। छठा अध्याय, धूम्र लोचन वध। ऋषि बोले, देवी का यह कथन सुनकर दैत्य को बड़ा ही अमरस हुआ और उसने दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत के उस विचार को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और वे सेनापति धूम्रलोचन से बोला, धूम्रलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना को साथ लेकर जाओ और उस दुष्टा के केस पकड़कर घसीटते हुए उसे बलपूर्वक यहाँ ले आओ। यदि उसकी रक्षा करने के लिए कोई दूसरा खड़ा हो तो वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों न हो, उसे अवश्य मार डालना। ऋषि बोले, सुन के इस प्रकार आज्ञा देने पर वह धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना को साथ लेकर वहाँ से तुरंत चल दिया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तू शुंभ निशुम्भ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के पास नहीं चलेगी तो मैं तुझे बलपूर्वक बालों को पकड़कर घसीटते हुए ले चलूंगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है, तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि तुम मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या ही कर सकती हूँ। ऋषि बोले, देवी के कहने पर असुर धूम्रलोचन उनकी ओर लपका और अंबिका ने हूम सबके उच्चारण मात्र से उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध से भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे सहायकों, शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ की। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना पर कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजों की मार से, कितनों को अपने जबड़ों से और कितने ही महादैत्यों को पटक कर दाढ़ों से घायल कर डाला। उस समय सिंह ने अपने नखों से कितनों के ही पेड़ फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितनों के ही सर धड़ से अलग कर दिए। देवी के वाहन सिंह ने अत्यंत क्रोध में भरे हुए क्षण भर में ही असुरों की सारी सेना का संहार कर डाला। शुंभ ने जब यह सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला है तथा उसके सिंह ने सारी सेना को सफाचट कर डाला है, तब उस दैत्यराज को बड़ा ही क्रोध हुआ। उसके होठ कांपने लगे। उसने तुरंत चंड और मुंड नामक 2 महादैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड और हे मुंड, तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ। उस देवी को बालों से पकड़कर अथवा बांधकर शीघ्र ही यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार उसे लाने में कोई संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों तथा समस्त आसुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। उस दुष्टा की हत्या होने पर तथा सिंह के भी मारे जाने पर उस अंबिका को बांधकर शीघ्र ही लौट आना। बोलो माता रानी की जय। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती।
माता तेरी भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी, माता भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी, सो सिंहों सी तू बलशाली, अष्टभुजाओं वाली, भक्तों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग बड़ा ही निर्मल नाता, मैया बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने है पर ना माता, सुने को माता सब पर करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, मैया ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना, सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत्य को संवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। बोलो कालका माई की जय। नमो नमो दुर्गे सुकरनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी, निराकार है ज्योत तुम्हारी, लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महा विशाल, नेत्र लाल भ्रुकुटि विकराला, रूप मात को अधिक सुहावे, दर्श कर जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति की पालन हेतु अंधन दीना, अन्नपूर्णा हो जगपाला, तुम ही आदि सुंदर प्रलय काल सब नाशनहारी। तुम गौरी शिव शंकर प्यारी, शिव योगी तुम गुण ब्रह्मा विष्णु तुम्हें निध्यावे, रूप सरस्वती का तुम धारा, दे सद्बुद्धि ऋषि मुनि उपा, करियो रूप नरसिंह को अम्बा। प्रकट भई फाड़ कर खम्बा, रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हे नाकस को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही, शीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु की जय मन आशा। हिंगलाज में तुम्हें भवानी, महिमा अमिट न जात बखानी, मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता, श्री भैरव तारा जगतरणी, छिन्न भाल भव दुख निवारने के, हरिवाहन सोए भवानी, लांगुर वीर चलत भगवानी, कर में खप्पर खड़ग विराजे, जाकू देख काल दरवाजे, सोरे अस्त्र शस्त्र त्रिशूला, जाते उठ शत्रु नगर कोट में तुम्हें विराजत, सिंह लोक में डंका बाजत, तुम निशुम्भान तुम मारे, रक्त बीज संतन सनगारे, महिषासुर नृप अति अभिमानी, जेही अकबरी मई अकुलानी, रूप करा काली का धारा, संयुक्तम प्रेम सहारा, करी गाढ़ संतन पर जब जब भई सहाय, मातुम तब तब अमरपुरी, अरुआ सब लोका तम महिमा सब रहे अशोका, ज्वाला में है ज्योत तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजित नर नारी, प्रेम भक्ति से जो नर गावे, रूप दरिद्र निकट नहीं आवे, जावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण से छुट्टी पाई, योगी सुर मन कहत पुकारी, योगी न हो बिन शक्ति तुम्हारी, शंकर अचरज तप कीनो, काम क्रोध सब जीते दिनो, निस्दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमरे तुमको, शक्ति रूप का ब्रह्म पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो, शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्बा भवानी, भई प्रसन्ना दी जगदम्बा, जय शक्ति ने कीन्ही विलंबा, मोको माता कष्ट घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो, आशा तृष्णा निपुण सतावे, देखूं रखो और डर पावे, शत्रु नाश कीजिए महारानी, तुमरो एक तुम्हें वो करो कृपा है मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करो निहाला, जब लग जीऊं सदा फल पाऊं, सब सुख भोग परम पद पाऊं, देवी दास शरण जामी, करो कृपा जगदम्बा भवानी, शरणागत रक्षा करे, भक्त रहे निशम।
मैं आई शरण तेरी माँ तू ले ले। बोलो शेरा वाली माता की जय।